एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे रास्ते आ चुके हैं, यानी री रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ फैमिली वीक स्पेशल। पूरी जानकारी के लिए वेलकम टू माय चैनल केबीसी विद अनन्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति स्टेज 3 ग्राउंड ऑडिशंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है। डिस्पाइट दैट अ लॉट ऑफ यू हैव क्वेश्चंस, कुछ समस्या है, कुछ डाउट है, सो इसलिए मैंने ये एक नया वीडियो बनाया ताकि मैं सारे आपके प्रश्नों को और डाउट्स को एड्रेस कर पाऊँ इस वीडियो में। सो जुड़े रहिएगा एंड वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप सबने स्टेज 1 ऑलरेडी क्लियर किया है, दैट इज द रिले ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे एक हफ्ते के अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे ऑन डेली बेसिस, और अगर आपने सही जवाब दिया है एंड आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग आपको कॉल आ जाएगा IVR कॉल का, दैट इज द सेकेंड राउंड ऑफ द रजिस्ट्रेशंस। और उस IVR कॉल में IVR कॉल पहले आपसे पूरी डिटेल्स कंफर्म करवाएगा, दैट इज योर नेम, योर एज, आपकी ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं और साथ ही साथ आप कहाँ पे रहते हैं, आपका रीजन, आपका स्टेट। पहला जो सवाल था कमेंट सेक्शन में मुझे ये मिला था कि किसी ने अपने फैमिली मेंबर का नाम रजिस्टर किया था सोनी लिव एप्लीकेशन में और उन्हें IVR कॉल भी आया, सो वेदर ही और शी विल बी एलिजिबल टू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। फैमिली मेंबर सिलेक्ट हुए या फिर जिन्होंने रजिस्टर किया था वो सिलेक्ट हुए हैं। वेल, टू क्लियर इट आउट, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर मैंने जब मैं रजिस्टर कर रही हूँ और बाय एक्सीडेंट मैंने मेरी मदर का डिटेल्स वहाँ पे डाल दिया है इन द सोनी लिव एप्लीकेशन, सो जब IVR कॉल आपको कॉल करेगा एंड व्हेन दे आर कंफर्मिंग कि आपका नाम यही है या फिर आपका एज यही है या आपका ऑक्यूपेशन, रीजन, जब भी वो कंफर्म कर रहा है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग इट द करेक्ट डिटेल्स। अगर करेक्ट नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा, जहाँ पे वो डायल पैड में आएगा 1 दबाइए, अगर सही है तो 1 दबाइए, अगर गलत है तो 2 दबाइए। सो अकॉर्डिंगली आप सही इंफॉर्मेशन फीड इन कीजिए IVR कॉल के वक्त में। और अगर वो गलत हुआ, यानी अगर आपके फैमिली मेंबर का ही डिटेल्स आप कंफर्म करते जा रहे हैं, सो एट दी ग्राउंड ऑडिशंस आपके फैमिली मेंबर ही एलिजिबल होंगे और आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप में से किसी ने ये भी पूछा था कि उन्हें ऑलरेडी IVR कॉल आ चुकी है फॉर 25 ऑफ जनवरी लेकिन SMS नहीं आया है। वेल, लेट मी टेल यू, अगर आपको IVR कॉल ऑलरेडी आ चुका है कंफर्मिंग कि आप सेलेक्ट हो चुके हो फॉर द ग्राउंड ऑडिशंस, देन दैट इज द फाइनल कंफर्मेशन कॉल। IVR कॉल आपको पहले तो आपकी डिटेल्स कंफर्म करेगा और दूसरा आपसे ये बोलेगा कि सेंटर कौन सा है। सेंटर कैन वेरी, इट कैन ईदर बी इन मुंबई या फिर दिल्ली पे, और जो भी डेट दिया है उसी एग्जैक्ट डेट पे आपको जो भी सेंटर जिस भी सिटी पे दिया है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। जब मेरा IVR कॉल आया था, मेरा कंफर्मेशन SMS मुझे 1 हफ्ते बाद ही आया था। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको SMS मिलना ज़रूरी है, क्योंकि IVR कॉल इटसेल्फ इज़ द कंफर्मेशन। सो अगर आपको ऑलरेडी पता है डिटेल्स, जो भी लोकेशन है, देन यू डोंट हैव टू वरी, आप उस लोकेशन तक पहुंच जाइए। बट स्टिल अगर आपको डाउट्स है तो फिर आप कमेंट, मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई एंड हेल्प यू आउट। तीसरा सवाल, डॉक्यूमेंट्स फॉर द ग्राउंड ऑडिशंस। नाउ कंसिडरिंग कि आप फैमिली वीक के लिए पहुंच चुके हैं ग्राउंड ऑडिशंस में, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपके फैमिली मेंबर आपके साथ होने चाहिए जो भी आया है विथ यू, हुएवर यू आर गोइंग विथ। फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो आपको आधार कार्ड इज अ मस्ट, ओरिजिनल आधार कार्ड, और उसका 2 कॉपी आपका और आपके फैमिली मेंबर का भी जरूर अपने साथ हैंडी रखिएगा। एंड सेकंड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपका और आपके फैमिली मेंबर का भी रखिएगा। जब आप जाएंगे वहां पर ही वो लोग सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्योंकि उनके डेटाबेस में जिन भी लोगों के पास IVR कॉल जा चुका है सबका डिटेल्स ऑलरेडी होगा अलॉन्ग विद देयर फोन नंबर। अगर 9 AM क्लोजिंग टाइम है, 9 AM के बाद 1 भी मिनट अगर आप लेट हो गए, जैसे बोर्ड एग्जाम्स होता है या फिर UPSC या कोई भी मेन एग्जाम्स होता है, आप सब जानते हैं कि टाइम का महत्व कितना होता है। सो मेक श्योर कि आप अर्ली पहुंचे और पूरी कंफर्मेशन के बाद आप सब जाएंगे एक रूम के अंदर इन दैट बिल्डिंग। एंड वन मोर थिंग, कंपेनियन के रूप में अभी फैमिली वीक है तो फिर आप और आपके एक फैमिली मेंबर होंगे साथ में अंदर इन द सेंटर, बट कंपेनियन के रूप में अगर और भी आपके दोस्त, रिलेटिव्स, कोई रिश्तेदार कोई भी आए हैं, सबको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली जो भी अरेंजमेंट्स है वो आप कीजिए। बहुत सारे लोग थे, अराउंड 500 to 600, सो हर सबको ऐसे डिवाइड किया जाता है 50 to 60 के ग्रुप में, एंड दे आर ऑल पुट इन अ क्लासरूम।
और डोंट वरी, डेस्क बेंच सब कुछ, सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ अच्छे से ही होगा। एंड यू विल ऑल्सो गेट ब्रेकफास्ट। हमें ब्रेकफास्ट के लिए इडली और चटनी मिला था। सून आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपकी पूरी क्रेडेंशियल्स आपको भरनी पड़ेगी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत कुछ आपको पढ़ना होगा। जस्ट गो थ्रू विथ इट। जब आपका एग्जाम लिखने का टाइम हो जाएगा, सो आपके पास एक OMR शीट आएगी। OMR शीट यानी ABC का ऑप्शन होगा। एक तो क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास और साथ ही साथ एक आंसर शीट विल बी इन द फॉर्म ऑफ OMR शीट। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द OMR शीट। फिर आपको अकॉर्डिंगली जो भी आंसर सही है आपको टिक करना पड़ेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक जनरल नॉलेज ही है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बट प्लीज मेक श्योर कि आप प्रिपेयर होके जाइए। तो ये है आपका पहला राउंड, दैट इज द रिटन टेस्ट। इसके बाद आपके पास आएगा पर्सनल इंटरव्यू राउंड। अगर आप सब सेलेक्ट हो चुके हैं, सो द नेक्स्ट राउंड इज द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। और पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए भी अगेन आपको बहुत वेट करना होगा। लंच जो भी है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबके लिए वो देंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इसलिए मैं दोहरा के बोल रही हूँ कि जो भी आपके कंपेनियन है, फ्रेंड या रिश्तेदार जो आपके लिए वेट कर रहे हैं और अगर आपके सेंटर के बाहर है, उन्हें लंच नहीं दिया जाएगा। दे विल हैव टू कीप वेटिंग आउटसाइड ओनली। सो अकॉर्डिंगली आप देखिएगा आपके लिए जो भी सही रखता है। लेकिन द पार्टिसिपेंट्स ऑल ऑफ देम विल बी गिवन लंच, आपको मिलेगा और शाम की चाय भी आपको मिलेगी। यू डोंट हैव टू वरी, अदरक वाली चाय। हाँ, सो पर्सनल इंटरव्यू राउंड शुरू होता है। एंड अगर आप बहुत ही अर्ली पहुंच चुके हैं एग्जाम सेंटर के लिए, तो बाय आफ्टरनून आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड खत्म होना चाहिए। जब मैं पहुंची थी, मेरा रोल नंबर वॉज लाइक इन 400 कुछ आया था, तो मेरा पर्सनल इंटरव्यू राउंड होते होते आई थिंक 7 बज गए थे, 7 PM। इसलिए अगर आप फ्लाइट सब बुक कर रहे हैं उसी दिन के लिए, मेक श्योर कि आप थोड़ा देर बुक कीजिए या फिर अगले दिन बुक कीजिए। I would say night time will be the best time. Yeah, now coming to the PI round, that is the personal interview round. It is an atmosphere जहाँ पे पूरा lights, camera सब कुछ रहेगा। 2-3 लोग रहेंगे एंड दे आस्क यू सम क्वेश्चंस। और फिर इसके बाद वो लोग आपसे कुछ GK के सवाल भी करेंगे एंड 2-3 सवाल। एंड एट द एंड कीप अ काम माइंड, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास और भी कुछ भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हैं। एंड अगेन गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इन एनी वे इफ आई वाज एबल टू हेल्प यू, सो प्लीज़ आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ अगर मैं आपका भी सपोर्ट देखूंगी तो फिर मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर वीडियोज़। So do support me by subscribing to my channel and I'll see you all in the next video. Goodbye and all the best.